तो ये अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने हॉस्टल से। तो आज के इस वीडियो में हम एम्स्टर्डम के लोकल कुछ घूमेंगे। जैसे पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे नॉर्थ से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको नॉर्थ की तरफ जाना है, तो हमारे क्लिंक मामा हॉस्टल से हम लोग जाएंगे पहले एडम्स लुकआउट। एडम्स लुकआउट के बाद हम सीधे जाएंगे डैम स्क्वायर। डैम स्क्वायर के बाद हम लोग जाएंगे एनी फ्रैंक के स्टैचू के पास। एनी फ्रैंक के स्टैचू के बाद हम जाएंगे एनी फ्रैंक म्यूज़ियम। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्ट्रूपवाफल खाने के लिए, जो वहाँ का लोकल फेमस है, हैंस एक्सटॉप के पास। वहाँ से हम जाएंगे लोकल एम्स्टर्डम देखने के लिए बैगनहॉफ में। वहाँ से हम जाएंगे टूलिप छोटा सा गार्डन देखने के लिए फ्लावर मार्केट। उसी के बाद हम चलेंगे साउथ की तरफ हाइनेकेन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वहाँ से हम जाएंगे लोकल स्ट्रीट फूड खाने के लिए एल्बर्ट मार्केट में। इसके बाद हम जाएंगे नाइट लाइफ एंजॉय करने के क्लब्स, जो कि है लेड सैपलिन में, और एक जगह है रैम्ब्रेंट प्लान। तो ये दोनों जो जगह है नाइट लाइफ के काफ़ी मशहूर, यहाँ भी जाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे हमारे होटल। अगर आपने मेरे वीडियो देखा हो, कल ही मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया था, जिसमें GVB का जो ऐप है उसमें एक स्कैनर आता है। वो आपको स्कैन करके आप एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं, इन और आउट आपको करना रहेगा। तो वो लेके पहले हम एडम्स लुकआउट जाएंगे। अच्छा, एडम्स लुकआउट जो है यहाँ पर एम्स्टर्डम में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरे एम्स्टर्डम सिटी का। तो अभी मैं मैंने गूगल में देखा कि मुझे कैसे जाना है एडम लुकआउट। तो एडम लुकआउट के लिए गूगल में डाल दिया, और यहाँ पर आप देखोगे ना कि जैसे आपको कोई जगह जाना है तो वो काफ़ी नज़दीक है। कभी कभी गूगल ऐसा बताता है कि चल के आप जल्दी पहुँच सकते हो, ना कि कोई ट्रैम या सर्विस लेके। ये है अहमदाबाद सेंट्रल और वो है हमारा एडम्स लुकआउट। जब मैं स्टेशन पे बस का मैंने स्कैन किया, स्कैन ही नहीं हो रहा है, ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। तो मैंने इन भी नहीं किया, आउट भी नहीं किया। डर तो लगा, क्योंकि जब मोबाइल लग रहा था वो रीड ही नहीं कर रहा है। या पता इन के लिए रीड नहीं करते, आउट के लिए समझ में नहीं आया। लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। अब वहाँ से आपको फ्री फेरी मिलेगी जो वहाँ तक ले जाएगी, और ये हर 15 मिनट में चलती है और फ्री है। यहीं से आप जा सकते हो, जो NSDM जो ड्रॉप है वो वहाँ पर एकदम वहाँ कर दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वो भी फ्री है। तो अगर समय मिला तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। ये पूरा नीचे तक लेके जाएंगे। मुझे बीच में लेन दिख रही है ना, वो साइकिल रखने के लिए, और नीचे पार्किंग है पूरा साइकिल। ये फेरी जाएगी एरन टावर। भाई साइकिल नहीं, गाड़ी भी आती है, देखो गाड़ियाँ भी आ रही है। उस साइड पहुँच के बता दो, वहाँ से फेरी करके यहाँ आए थे अपने। ये है, और यहाँ पे ये सामने है अपना एडम लुकआउट। एडम्स लुकआउट पर, और यहाँ पर कोई नहीं है। सुबह सुबह आने का यही फ़ायदा होता है। हम लोग आने के बाद ही गेट खुला, उसके बाद पहली बार लिफ्ट ऑपरेट हुई। अब स्विंग पे जाते हैं। अभी जस्ट मैंने किया भाई। बैठने तक तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे रहता है, जब पूरा नीचे का दिखता है ना, तो ऐसा होने लगता है। एक दो स्विंग के बाद ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, फिर नहीं ऐसा लगता है। लेकिन जब लिटरली ऐसा लगता है कि मैं ये बिल्डिंग से बाहर चला गया हूँ, तो ऐसा डर लगता है ना। अच्छा, ये बात कि इसमें एक चीज़ अच्छा है कि आपको कैमरा और मोबाइल लेके जाने नहीं, यहाँ ग्रुप को लगाने देते हैं। तो आपको ये लोग फ़ोटो वीडियो एक वो बार कोड देते हैं, उससे स्कैन करके आप फ़ोटो ये वीडियो जो भी होगा आपको मिल जाएगा। अच्छा, इधर ऊपर आने के लिए बहुत कम लोग हैं यहाँ पे सुबह सुबह। तो ऊपर आने के लिए हम लोग ने खोला, हमने सब किया,
और ऊपर आने के लिए जो एलिवेटर में जो व्यू था ना, बहुत ही शानदार था, बहुत शानदार था। मतलब कुछ 30-40 सेकंड की जर्नी थी, मज़ा आ गया, पता ही नहीं चला हम लोग आ गए। अब यहाँ पर ये पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है, देखिए ये पैनोरामिक व्यू बिल्कुल मिलता है यहाँ से। हो रहा हमारा एम्स्टर्डम स्टेशन और ये है आपका स्विंग। तो ये आपको एंजॉय करना है तो आपको यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आपको ज़्यादा चहल-पहल मिलेगी फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग, क्योंकि ये एक रूफ टॉप बार भी है और पैनोरामिक व्यू में ओपन रूफ टॉप बार आपको एम्स्टर्डम में इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर आने के लिए मैंने जो टोटल पे किया है वो 27.50 यानी लगभग 2750 रुपये, जहाँ पर मैंने ऊपर आने का जो मेरा चार्ज आ गया, VR आ गया, उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस आ गए फ्री में। इसके अलावा अब VR के लिए जाएंगे जो है नीचे, और यहाँ पर फ़ोटोज़ पॉइंट भी है 2-4, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, यहाँ पर इस घोड़े के साथ मस्ती कर सकते हो और वहाँ पर स्विंग कर सकते हो। तो ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है ये ख़त्म हो रहा है अभी। अब चलते हैं VR सेक्शन में, VR का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करता हूँ कैसा है। तो ये हमारा जो सेगमेंट वो बाकी है, और ये आपको स्काई डेक है, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पूरा ग्लास लगा हुआ है, देखिए ऊपर से भी दिखाया था। तो ये एम्स्टर्डम स्टेशन है, ये एम्स्टर्डम स्टेशन है अपना, और ये बोट है जहाँ जो हमको लेके आई थी। अब यही बोट से हम दोबारा जाएंगे। वहाँ पे एडाउन लुकआउट ख़त्म करने के बाद ये हमारा क्रूज़ से हम लोग इधर वापस आ गए। अब यहाँ पर अभी ऐसा है कि अभी हमें अपना जो क्रूज़ है, जब मैं क्लुक से किया था रिक्स म्यूजियम के साथ जो कॉम्बो ऑफर किया था, उसके लिए मुझे टाइम स्लॉट कंफर्म करने जाना पड़ेगा टाइम रैक। तो पहले वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ 700 मीटर की दूरी है और इसी के पीछे अंडरग्राउंड से स्टेशन आ जाता है, तो वहाँ चलते हैं। अगर डैम रैक आपको जाना है तो यहाँ से सीधा आपको गूगल मैप फॉलो करोगे तो बहुत बेटर है, वरना ये यहाँ सीधा आप जाओगे आपको मिल जाएगा। पहले जाके अपना बुकिंग कंफर्म करते हैं क्रूज़ का। अगर पहले तो क्रूज़ करते रात का मिले, अगर रात का नहीं मिलता है तो इवनिंग का मिले तो वो मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है, बहुत देखा भी कि वीडियो में इवनिंग में काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। कोशिश करूँगा कि ओपन बोट मिले ताकि और भी मज़ा आए। चलिए चलते हैं टाइम रैक में। यहाँ से अभी हम लोग निकले, ये है एम्स्टर्डम स्टेशन। और कल की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हम लोग यहाँ से गए थे, अब यहाँ से भी उधर ही जाना है आपने को। डैम रैक पूरा पार्किंग एरिया साइकिल के लिए, देखिए ये अगर आपको दिखाऊँ पूरी साइकिल पार्क है, ये साइकिल लाने के लिए पूरी जगह है। ये नया बनाया है लोगों ने, यहाँ पर सिर्फ साइकिल जाती है। देखिए साइकिल लेके जा रहे, साइकिल रख रहे हैं, पूरा नया साइकिल पार्किंग एरिया है। ये सेंट्रल के पास ही ये जो टूर्स एंड टिकट दिखा है, इसके अंदर से ही जो मेरा टिकट है वो मैंने जो वाउचर था जो फ्लुक से मुझे मिला था कॉम्बो ऑफर रिक्स म्यूजियम और कैनाल टूर का, वहीं से मुझे कंफर्मेशन मिला है और मैंने कल की जगह आज का ही ले लिया 7 बजे का। अब यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ। तो ये क्रूज़ है, पीछे स्टेशन रह गया। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था बहुत सारी फेमस जो शॉप है वो यहीं पे, लेकिन अपने को और सीधा जाना है। हम जाएंगे डैम स्क्वायर की तरफ। मैं डैम स्क्वायर की तरफ जा ही रहा हूँ तो मुझे 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। एक तो मैं दिखा देता हूँ। एक तो मिला ये बॉडी वर्ड, जहाँ पे आपको पूरे आपके बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। ये एक म्यूज़ियम है, अगर आप कोई पास लेते तो उसमें फ्री मिलता है। और इसके अलावा ये कसिनो है, तो ये भी आपको डैम रैक पे ही मिलेगा। ये पूरा जो रोड है इसी पे मिलता है। यहाँ ये तो फालतू की चीज़ है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये तो आपको रास्ते में दिखा, आपको दिखा रहा हूँ। तो अपने को तो सीधा जाना है डैम से। मौसम ऐसा है कि एकदम ठंडी एकदम गर्म हो जाता है। ये भी मैंने पहन लिया तो एकदम छाँव हो गई थी, अब धूप आ गई। ये है मैडम तुसाद, यहाँ पर भी एंट्री लगती है। ये है रॉयल पैलेस और ये है न्यू चर्च, जो अभी फ़िलहाल चर्च नहीं है। तो ये है डैम स्क्वायर और यहाँ पर आपको सारे पिजन मिलेंगे। देखिए वो पिजन आपको दिख रहे हैं, ये पिजन है। और इसी के सामने जो है ये है मॉन्यूमेंट, वर्ल्ड वॉर 2 का मॉन्यूमेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको यहीं देखने के लिए मिलती है। अगर किसी के पास एम्स्टर्डम में एक ही दिन है तो वो डैम स्क्वायर आ सकता है। तो डैम स्क्वायर में
मैडम तुसाद में बहुत सारी सेलिब्रिटी है, लेकिन हमारे इंडियंस के लिए खाली एक ही है, गांधी जी। अगर गांधी जी से आपको प्रेम है, मुझे भी प्रेम है, लेकिन इतना प्रेम नहीं कि उसके लिए मैं टिकट लेके अंदर जाऊँ। और ये मेरे पीछे ये रॉयल पैलेस है। किसी ज़माने में यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है वो रहा करती थी। अच्छा, इसके ये डैम स्क्वायर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एम्स्टरडैम का जो नाम है ये एक्चुअली एक डैम था, एम्स्टल रिवर का डैम था, तो इसीलिए उसके ऊपर ही इसका नाम गया एम्स्टरडैम। यहाँ पर आना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं, आप आराम से एक्सप्लोर कीजिए। कबूतर को खिलाइए जैसे कुछ यहाँ के लोग खिला रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप भी कबूतरों के साथ खेल सकते हो और उसी के सामने जो मॉन्यूमेंट है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम काफ़ी सोल्जर शहीद हुए थे, उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। वहाँ से यहाँ तक आते आते आपको 2 रेस्टोरेंट मिलेंगे, एक कोहिनूर है और दूसरा है गांधी रेस्टोरेंट, जो दोनों ही इंडियन आपको वहाँ पे खाना मिलेगा अगर आपको दुनिया का खाने के लिए। प्योर वेजिटेरियन आपको मिलता है। और एक और है मेज़ो फलाफल करके एक है, तो यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है, आप खाना इजीली खा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं एनी फ्रैंक म्यूज़ियम। वो रह गया हमारा डैम स्क्वायर, वहाँ पर उसी के जो रॉयल पैलेस है ये वाला, इसके पीछे ही एक हैक है, आपको बता रहा हूँ। अगर आपको टॉयलेट जाना है फ्री में तो यही रॉयल पैलेस के पीछे आपको आ जाना है, और जैसे ही आप पीछे आओगे तो ये है टॉयलेट, ये फ्री में आपको यूज़ करेंगे, वो टॉयलेट है। तो ऐसे ही हैक के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और भी ऐसे छोटे छोटे फ्री वाले बजटरी हैक मैं आपको बता पाऊँ। अब चलते हैं एनी फ्रैंक। ये जो साइकिल्स दिख रही है ना आपको, ये जितनी भी साइकिल है रेंटेड या खुद की है, एक बात मेरे दिमाग में आई कि हम सोचते हैं कि चलिए हम भी यहाँ पर आके साइकिल चलाएंगे, लेकिन ना तो रास्ते पता होते, ना तो पास पता होता है कैसे चलाना है, और चला के हम कुछ गलती कर बैठते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। इसीलिए अगर आपको साइकिल का आइडिया नहीं है, मैं भगवान के लिए आप 2-4 दिन के लिए आते हो, उसमें आपको साइकिल चलाने का शौक है, अगर आपको हाँ अगर कोई लोकल आदमी आपके साथ है तो आप कीजिए उसके पीछे, बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। ये एक तो आपको साइकिल का भी पता नहीं है, दूसरा कौन से रास्ते चलाना ये भी पता नहीं, सिग्नल्स भी इसके यहाँ के अलग होते हैं। तो मेक श्योर अगर आपको पूरी नॉलेज है तो ये आप साइकिल पे चलाइए, ये मेरा एक टिप है आपके लिए। तो देखिए ये लो, ये टकराते बच गया। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है एनी फ्रैंक, जिनका बॉर्न हुआ था 1929 में और डेथ हो गई थी 1945 में। तो ये एक जूइश लड़की है जो यहाँ पर इनका एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं अभी, वहाँ पे कैद हो गई थी। 13 साल की उम्र में उसने किताब लिखी थी। जब नाज़ीज़ लोग ने यहाँ पे अटैक किया था तो लोग यहाँ पे चुप गए थे। 2 साल में जो उसका फीलिंग था, उसने क्या क्या महसूस किया, पूरी सी किताब में लिखा थी। तो उस 2 साल के बाद जब वो पकड़ी गई, यानी 700 दिन के आसपास के बाद वो पकड़ी गई, तो उसको जो कैंप होते हैं उसमें डाल के उसमें चली गई, लेकिन वहाँ पर उसका देहांत हो गया। उसके पिताजी ने किताब ढूंढी, उसके बाद पब्लिश हुई और दुनिया की नंबर 1 किताब है। तो ये म्यूज़ियम में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपको टिकट नहीं मिलती है। तो इसका टिकट का एक हैक है, यानी जैसे हर ट्यूसडे को उसकी टिकट रिलीज़ होती है नेक्स्ट मंथ की, यानी अगर आप जनवरी में अगर आप ट्यूसडे को ओपन करेंगे तो फरवरी की आपको टिकट मिलेगी। तो इस तरह से आप टिकट निकाल सकते हैं। बहुत मुश्किलों से मुझे टिकट मिली है, तो वहाँ पे भी चलेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको टॉयलेट तो बता दिया था कहाँ पे आपको फ्री मिलता है। इसी के स्टैचू के बाजू में यहाँ पर फ्री पानी है, वो भी हम भरेंगे, खाली बॉटल भरेंगे। हम लोग जाएंगे, वहाँ पर कैमरास अलाउड नहीं है, तो मैं सिर्फ विज़िट करके आऊँगा। बाकी कैसा एक्सपीरियंस है वो निकलने के बाद आपको बताऊँगा। यहाँ पर एंट्री है। मेरा जो टाइमिंग है वो आगे 1 घंटे बाद का है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। अच्छा, मैंने इसके लिए जो पे किया था टोटल ऑनलाइन से लिया था उनको 16 यूरो ही मैंने पे किया था, नहीं कुछ 1600 रुपया होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके अंदर जाके फिर चले जाते हैं।
लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही यहाँ पर आए, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हो रहा है एग्जीबिशन, तो यहाँ पर इनका एंट्री है। इस तरफ जाएंगे तो वो स्टैचू है जो हमने देखा था, और उधर जाएंगे एक्चुअल वहाँ पर उनका एक घर है जहाँ से बाहर से आपको घर दिखता है, तो वहाँ पे जाके भी आप कुछ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो ये दोनों जगह आप फ़ोटोज़ मिस मत करना अगर आप एनी फ्रैंक के लिए स्पेशल आए हैं तो। ठीक है, बहुत ही प्यारी लड़की थी, उसका हिस्ट्री जान के तो बहुत दुख हुआ। 13 साल की लड़की थी और 17 साल में उसका मतलब देहांत हो गया, और इतनी इमोशनल कहानी थी। अच्छा, इसके लिए ये टिकट आपको बहुत जल्दी नहीं मिलती, तो इसका यूट्यूब पे पूरा एक इनने वेबसाइट पे डाला हुआ है, पूरे घर का पूरा बनावट है। और ये जैसे एग्जिट आप निकलते हो तो उसी के बाजू में इनका घर है, देखिए तो मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए, यहाँ पर भले आपको टिकट नहीं मिले तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और ये ऐसे जब स्टोरी सब सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वॉर क्यों हुआ था। सीरियसली, आप यहाँ से एग्जिट होता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आप वॉर से नफ़रत करते हैं। और वॉर में आदमी का फील क्या होता है, पूरा फीलिंग उसने पूरा बयान किया। बहुत ही अच्छी कहानी थी। चलिए, अभी यहाँ से तो हमारा हो गया सफ़र, चलिए आगे चलते हैं। रास्ते में चलते चलते हम लोग जा रहे थे तो हमें मिला ये क्रोसॉन। ये मेरा स्टू वॉफल तैयार हो रहा है। यहाँ पर भी मैंने ऑर्डर किया स्टू वॉफल 7.5 यूरो का। ये बन रहा है, देखिए। ये उसका बेस है, यहाँ पे प्रेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। आ गया स्ट्रूप वॉफल। स्ट्रूप वॉफल खाने के बाद अब हम चलेंगे बैगन हॉप। अभी हम लोग बैगन हॉप ही जा रहे थे, तो ये रास्ते में ये एक आर्ट जो कैंप जैसा है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये भी यहाँ पर आर्ट में मानी जाती है, दिखाता हूँ। वहाँ पर है, दिखाता हूँ। ये आर्ट का मेरे सेंस में कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन आपके मतलब में कुछ आ रहा है तो बताना। देखिए, ये तो सारी किताबें नॉर्मल किताबें, ठीक है। अब ये क्या है, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी फ़ोटो ले लेते हैं और आर्ट बना देते हैं। यहाँ पे बुक शोज़ हैं, फिर ज़्यादा तो बुक शोज़ ही हैं, और कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ यानी पिक्चर्स वगैरह हैं। तो लेकिन ये बैगन हॉप के पहले, जैसे हम लोगों ने स्ट्रूप वॉफल खाया, उसके बाद हम लोग इधर आ रहे हैं। मैप में आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ आए। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे बैगन हॉप। वहाँ से इसके पीछे ही है वो जो बुक मार्केट था, वहाँ से सीधा आप यहाँ आओगे तो ये है बैगन हॉप का एंट्री। ये एम्स्टर्डम में बैगन हॉफ, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है जो पुराने कल्चर के हिसाब से इसको मेंटेन करके रखा है। यहाँ पर एंट्री फ्री है, कुछ रूल्स हैं, जैसे शोर नहीं करना है, ग्रुप्स में नहीं रहना है, खाना नहीं खाना है। जो एरिया है इन्हीं का स्पेशल ये चर्च है मेरे पीछे, उसमें हम लोग जाके तो ये रेसिडेंस के एरिया बहुत शांत, जो यहाँ पे रहते होंगे उनको गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है ताकि वो लोग रहें, और ये जो इनका जो एरिया है वैसा ही मेंटेन रहे, तो काफ़ी मेहनत करती है। तो जब आप एम्स्टर्डम में हो तो यहाँ ज़रूर आना है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे फ्लावर मार्केट। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, और ये 200 मीटर से बाकी बचा था ना, तो हम लोग ढूंढ रहे थे, तो उसकी खुशबू से पता चल गया कि हम फ्लावर मार्केट इतनी खुशी 200 मीटर तक आ रही है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। ये पूरा सेट है 7.50 का, ये रोज़ का सेट है।
5 यूरो का और 750 का है। वॉली रेन नाम भी लिखा है, पियोन रूस ट्यूलिप से। उसको पानी नहीं चाहिए। एक $3 का है, तो नकली है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। फिश मैगनेट भी यहाँ पर एक का 3 यूरो, 3 का 7.5। ये सब नकली है। ये भी 4.99। यहाँ पे चालू होती है मार्केट और यहाँ तक पूरा जाती है, वहाँ पे जाती है। तो यहाँ पर फ्लावर मार्केट में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे फ्लावर्स हो गए, असली फ्लावर, नकली फ्लावर, पूरा कॉम्बो फ्लावर, फिर कार्ड्स है, सुवीनियर्स आइटम है। यहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं। जो नॉर्मल हम लोगों ने फिश मार्केट देखा था मैग्नेट्स वगैरह, वो 5-5 यूरो के, यहाँ पे 3.5 यूरो के मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है अगर आपको लोकल एक्सप्लोर करना होगा। अभी हम लोग जा ही रहे हैं अल्बर्ट जो मार्केट है, यहाँ पे बहुत फेमस मार्केट है स्ट्रीट फूड का। तो रास्ते में जाते जाते ये मुझे मिला हाइनेकेन एक्सपीरियंस। इसमें अंदर जाने के लिए आपको टिकट देनी पड़ती है। अंदर जाने के लिए टिकट देनी पड़ती है। कुछ स्क्रीन पर 22 से 25 यूरो के आसपास है। इसमें आपको 3 ड्रिंक्स अलाउ होता है और आपको एक सेगमेंट लेके अंदर जाके पूरा ये लोग एक्सपीरियंस कराते हैं कि बियर कैसी बनी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे बनाते हैं, सबसे फेवरेट मतलब अच्छी बियर कैसी है, और 3 बियर आपको टेस्ट कराते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम गुजराती हैं, गांधी देश के, तो हमारे यहाँ दारू अलाउड नहीं, इसलिए मैं नहीं जा रहा। ये है वो बिल्डिंग और इसी की तरफ अल्बर्ट मार्केट है। तो ये आ गए हम लोग अल्बर्ट मार्केट। हाइनेकेन एक्सपीरियंस वहाँ पे रह गया पीछे। यहाँ से आप यहाँ आओगे तो ये आपका आगे अल्बर्ट मार्केट। तो चलते हैं अल्बर्ट मार्केट में, देखते हैं यहाँ पे क्या रेट्स हैं, क्या क्या हम लोग खरीद सकते हैं, क्या हमारे लिए क्या बना है। कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा मैंगो, तो ये यहाँ से शुरू होता है मैंगो, 1 यूरो। बनाना 1.5 किलो का, 1.5 रुपया किलो। ये भी 1.5 यूरो का किलो। एक पीस है, 1.5 रुपये का पूरा एक सेट। नॉर्मल जाओगे तो यहाँ पे 3 सॉक्स का जो कीमत है वो 5 यूरो है, यानी एक का ज़्यादा नहीं, 5 यूरो यानी 500 रुपये का 3 सेट। तो बहुत बढ़िया है, एकदम सही रेट है। ये भी 200 रुपये के आसपास पड़ रहा है। बेरी है। ये पूरा अल्बर्ट मार्केट में यहाँ पर टॉयलेट है जो 1 यूरो में देता है। ये कुछ खास बात नहीं है, खास बात ये है मैग्नेट, ये 1 यूरो दे दें। ये सारे फ्रूट्स हैं 400 नहीं, 1 यूरो, 3 यूरो। इससे जूसेस भी अवेलेबल हैं, पपाया, ऑरेंजेस सब अवेलेबल है। एवोकाडो जूस के रेट है, देखो ये 3.5 यूरो, अभी 3.5 यूरो। और आगे चलते हैं, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो आपको दिखाता हूँ। जो स्ट्रूप वॉफल मैंने वहाँ खाए थे ना 7.5 के, वो यहाँ पर 4 यूरो के मिल रहे हैं। देखिए, और गरम गरम बना के दे रहे हैं। 4 यूरो के 2 फ्लेवर है, कैरामल चॉकलेट और कैरामल न्यूट्रेला। यानी यहाँ पे सब मिल रहा है जो हम लोग सोच सकते हैं, जो खा सकते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है यार। यहाँ पे खाना खाने के लिए बार बार कौन आएगा। हालांकि जब भी आप आओ तो ये सोच के आओ कि यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ भूल जाओ, इंडिया से लाना नहीं ला पाए तो यहाँ आके आपको सस्ते में मिल जाएगी। सस्ते में नहीं, जो यहाँ का जो मार्केट है उससे सस्ता ही पड़ता है। सच में यानी 1200 रुपये का, 1300 रुपये का, लेंस कार्ड में 1000 रुपये का तो उधर भी मिलता है। तो ये है सुपर स्ट्रूप वापस 3 में, इधर 3 में मिल रहा है, वहाँ 8 में मिल रहा है। देखिए तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। जहाँ जितना आगे हम लोग जाते उतना सस्ता होते जा रहा है। अच्छा ये देखो, ये है संतरे, ये 120 रुपया 2 मिलेगा, 120 रुपये का। ये आधा किलो का 170 रुपया। भाई इंडियन रेट्स क्या, आप मेरे को इंडियन रेट्स क्या क्या आ रहे हैं मुझे कमेंट में डालते रहना, यदि गलत हो तो बताना।
ये आ गया अपना सब्जी मार्केट। हाँ 120 रुपया किलो टमाटर, 40 रुपये इंडिया में तो चलता है। फिर ये है द मिक्स फ्रूट, ये पर बैग 3.49, ये एक ले लेते हैं खाने जैसा। ये भी एक शॉप है, यहाँ पर कुछ टर्की का कुछ बना रहे हैं, जैसे पराठे जैसा होता है ना इंडिया में। तो ये देखो फीटा चीज़, पोटैटो चिली, ये सब बना रहे हैं लोग। और ये सबसे ये है ये नट, ये मैं नॉर्मली 1000 रुपये किलो हमारे यहाँ मिलता है। 3000 रुपये किलो हो गया ये, 3000 रुपये किलो, और मैंने 1000 रुपये किलो लाया। चलो 1000 रुपये किलो मैंने लाया है, मैं 1100 रुपये किलो मेरे यहाँ से, और यहाँ पे 3000 रुपये किलो मिल रहा है, काफ़ी महंगा। तो और आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा अल्बर्ट मार्केट का पूरा ट्रिप। अब यहाँ से हम लोग लेंगे ट्रैम और जाएंगे सेंट्रल। तो ये ट्रैम लेके जाएंगे सेंट्रल से। यहाँ से एग्जिट होता है और आगे से एंट्री होती है। तो जब भी आप स्कैन कराओ, हाँ नहीं तो आप फंस जाओगे। ऐसा टिकट होता है, इसको स्कैन करने के लिए आगे से ही करना पड़ता है। एग्ज़िट यहाँ पे होता है, यहाँ से एग्ज़िट करके आपको स्कैन करना है। अरे ये हम लोग बैठे क्या, तो ध्यान रखना है कि एंट्री जहाँ से होता है वहीं पे, और वहाँ पर पुलिस मतलब जो कंडक्टर होता है वहाँ बैठा रहता है। स्कैन करके आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ से आओगे तो आपका बंद हो जाएगा। भाई आ गए ट्रैम से एम्स्टर्डम सेंट्रल पे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जो कैनाल क्रूज़ है और जो रात का जो नाइट क्लब है उसके लिए अगले वीडियो में देखते हैं। अभी तक जितना भी मैंने आपको घुमाया है ये सब वॉकेबल था और एक दूसरे से कनेक्टेड था। और आखिर में जो अल्बर्ट मार्केट था मुझे सबसे अच्छा वो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे जो भी थे सब रीज़नेबल रेट में थे। अगर आप 3-4 दिन के लिए आ रहे हो तो आप वहाँ पर जाके आप परचेज़ कर सकते हो और अपने जैसे बजट ट्रायल पे हो। बाकी तो अगर आप बजट ट्रायल पे नहीं हो तो आपको कुछ दिखा देते। यहाँ पे इंडियन मार्केट डैम स्क्वायर पे और डैम रैक और डैम स्क्वायर के पीछे बहुत सारे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई जाने वाला है एम्स्टर्डम तो उसको शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये है हमारा क्रूज़। तो आ गए हम लोग लेट सैम्पलिंग होंगे। बहुत सारे पब मिलेंगे आपको।